प्यारे दोस्तों, ब्रदर एंड सिस्टर, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत। मोस्ट वेलकम। जैसे कि आपको मालूम है कि जो 10th क्लास स्टूडेंट्स CBSE को जिनके एग्ज़ाम 5 मई 2022 नियरेस्ट है, मीन्स यानी कि कल का डेट जो बीच में 5 यानी कि 5 तारीख को उनकी एग्जाम नियरेस्ट है, बिल्कुल सेफ था। इसलिए उनसे जो संबंधित है जो चैप्टर है एक्सरसाइज 30 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से लेके आए। तो देखिए, वीडियो को अच्छे से देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो देखिए, वीडियो हमारे पास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जब हमारे पास में डेट 3 मई 20 को सबसे पहले सरफेस एरिया में हमारे पास में क्यूबाइड CUBOID क्यूबाइड जो हमारे पास में है, वो क्यूबाइड का जो फिगर है वो आपके पास में इस तरीके से लेंथ मोर देन एंड वाइड इज लेस देन, इस तरीके से हमारे पास में रेक्टेंगल आकार का ये होता है। लेकिन इसमें 6 फेस होते हैं, नंबर ऑफ फेस 6। इस तरीके से आपके पास में ये फिगर्स होता है जिसको अपन क्यूबाइड कहते हैं। क्यूबाइड इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, इस तरीके से इनका मिलान कर दिया जाता है। तो देखना क्या है कि इसका जो सबसे पहले क्यूबाइड CUBOID क्यूबाइड TSA टोटल सरफेस एरिया, क्यूबाइड TSA मींस सरफेस यानी टोटल सरफेस है। फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। यदि आपके पास में इनकी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, शो कर रखी है, तो उसको क्यूबाइड TSA फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू को पुट करना है और उसके बाद में जो इसका सॉल्यूशन करने के बाद जो आंसर आता है वो आपका क्यूबाइड CSA फाइंड हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला, इसी से जो नेक्स्ट फॉर्मूला है क्यूबाइड वॉल्यूम CUBOID क्यूबाइड वॉल्यूम VOLUM। क्यूबाइड वॉल्यूम फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और यहाँ पर हमारी सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर में कोई भी माप शो कर रखा है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में शो कर रखा है तो मीटर क्यूब, डेसिमल में शो कर रखा है तो डेसिमल क्यूब। तो इस तरीके से हमारे पास में नेक्स्ट है, जैसे कि आपके पास में क्यूबाइड वॉल्यूम शो कर रखा है, ब्रेथ और हाइट फाइंड कर रखा है, लेंथ शो करना है, तो क्या करना है, देखिए लेंथ LENGTH मींस हमें लेंथ फाइंड करना है। तो क्यूबाइड CUBOID क्यूबाइड जो वॉल्यूम है, इस क्यूबाइड वॉल्यूम में हमें ब्रेथ और हाइट शो कर रखा है, तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद में और इसके वॉल्यूम में इसका डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास में उसकी लेंथ फाइंड होगा। नेक्स्ट मीन्स ब्रेथ BREATH, जैसे कि हमारे पास में ब्रेथ फाइंड करना, ब्रेथ फाइंड करना, तो क्या करना होता है, क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है, क्यूबाइड वॉल्यूम में लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद में और उसका डिवाइड कर देना है, हमारे पास में ब्रेथ फाइंड हो जाएगा। तो देखिए क्यूबाइड CUBOID क्यूबाइड वॉल्यूम VOLUM क्यूबाइड वॉल्यूम है, उसमें लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई करना है, जो ऑब्टेन आता है उसका क्यूबाइड वॉल्यूम में डिवाइड करना है।
और डिवाइड करने के बाद में जो ऑक्टेन आता है वो हमारी ब्रेथ फाइंड हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में जैसे हाइट फाइंड करना है, क्यूबाइड CUBOID, क्यूबाइड हाइट HEIGHT मींस हमें क्यूबाइड हाइट फाइंड करना है। क्यूबाइड वॉल्यूम शो कर रखा है, तो क्यूबाइड वॉल्यूम में CUBOID, क्यूबाइड वॉल्यूम VOLUM, क्यूबाइड वॉल्यूम है, उसमें हमें लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑक्टेन आता है उसका क्यूबाइड वॉल्यूम में डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद में जो डिजिट ऑक्टेन आती है वो हमें क्यूबाइड हाइट फाइंड हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्यूबाइड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पुट होता है, उस क्वेश्चन का यानी कि जैसे वो कहता है वो कुछ चीज अपन को फाइंड करनी है, तो ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं क्यूबाइड के, ये क्यूबाइड के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट जैसे कि हमारे पास में क्यूबाइड के बाद में नेक्स्ट आता है क्यूब। तो क्यूब में भी वही 6 फेस होते हैं, लेकिन इसमें लेंथ मोर देन होती है और उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होती है। तो इस तरीके से जो हमारे पास में जो फिगर शो कर रखा होता है उसे अपन यानी कि क्यूबाइड तो जिसकी लेंथ मोर देन होती है, ब्रेथ और हाइट लेस देन होती है, उसे तो क्यूबाइड कहते हैं। और क्यूब नंबर सेकंड है क्यूब CUBE, क्यूब जिसको हिंदी में अपन कहते हैं घन। तो देखिए जैसे कि आपके पास में इंग्लिश में क्यूब है, इसका जो फिगर्स होता है वो फिगर्स आपके पास में इस प्रकार से होता है कि इसकी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है, जिसको ये स्क्वायर है। अब इसमें 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो इसी प्रकार से इसमें 6 फेस, ये आपके पास में ये 6 फेस हो गए। अब इनको ये मिला दीजिए, इस प्रकार से जो बनिया करती है वो हमारी क्यूब होती है। क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो देखिए क्यूब TSA, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया यदि हमें फाइंड करना है तो उसका जो एरिया होता है वो 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर होता है। मान लीजिए कि आपके पास में साइड शो कर रखा है और हमें क्यूब TSA फाइंड करना है, तो 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्यूब TSA को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है, मेन से क्यूब साइड फाइंड करनी है, क्यूब साइड हमें फाइंड करना है और क्यूब TSA हमें शो कर रखा है, यानी कि क्यूब TSA जो हमें शो कर रखा है, तो अपन इसमें 6 का डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद में जो डिजिट ऑक्टेन आती है उसका हम रूट कर देते हैं, हमारे पास में क्यूब साइड फाइंड हो जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्यूब वॉल्यूम VOLUM, क्यूब वॉल्यूम यदि हमें फाइंड करना है तो क्यूब वॉल्यूम फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है साइड क्यूब मेन से हमारी जो साइड शो कर रखा है उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए और 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद में जो डिजिट ऑक्टेन होता है उसे हम क्यूब वॉल्यूम बोलते हैं। मेन से हमें क्यूब वॉल्यूम शो कर रखा है, साइड फाइंड करनी है, तो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला क्यूब साइड फाइंड करना है तो क्यूब वॉल्यूम और इसका घनमूल निकाल, जो डिजिट ऑक्टेन आती है वो हमारा क्यूब साइड हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कॉइन
कोइन जिसको अपन शंकु कहते हैं हिंदी में। देखिए कोइन जैसे हमारे घरों में ट्रैक्टर में डीजल डालने का लिए जो फूल होता है वो कोइन जैसे आकृति का होता है। कोई भी जोकर होती है जिसकी टोपी होती है वो भी कोइन जैसे आकृति की होती है। कोई भी बाल्टी है जिसमें अपन रेत भरते हैं और रेत भरने के बाद में फिर उसको वापस ढेरी के रूप में पुट करते हैं तो ढेरी बन जाती है, वो भी हमारी कोइन जैसे आकृति हो जाती है। तो देखिए कोइन का जो फिगर्स है वो ये देखिए, ये आपके पास में कोइन है, इसमें इस प्रकार से बना जो फिगर्स है ये कोइन होता है। इसके यहाँ से यहाँ ये रेडियस आर कहते हैं और इसकी ये वैल्यू ये एच है और ये एल। यहाँ से हमारे पास में कोइन के लिए जो कोइन एरिया निकालना है, कोइन एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर है। देखिए कोइन एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में एल की वैल्यू फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि एल इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मीन से हमारी रेडियस हमें शो कर रखा है, हाइट भी हमें शो कर रखा है। तो रेडियस और हाइट हमें शो कर रखा है तो रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर और स्क्वायर करने के बाद में उसे सम करना है। सम करने के बाद में जो डिजिट ऑक्टेन आती है उसका रूट कर देते हैं तो हमारी वैल्यू एल की फाइंड हो जाती है, जिसको हिंदी में त्रिज्या की ऊंचाई कहते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट थर्ड मेन से क्यूब कोइन वॉल्यूम निकालना है VOLUME। कोइन वॉल्यूम हमें फाइंड करना है तो कोइन वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कोइन वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला में से हमें कोइन वॉल्यूम शो कर रखा है, हाइट शो कर रखा है, हमें आर की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए फॉर्मूला पुट करिए, कोइन रेडियस REDIUS, कोइन रेडियस फाइंड करना है तो 3 को कोइन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कीजिए। कोइन वॉल्यूम को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में पाई मल्टीप्लाई एच और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट आती है उसका डिवाइड कर दिया जाता है और डिवाइड करने के बाद में जो डिजिट ऑक्टेन आती है उसका रूट कर दिया जाता है, कोइन रेडियस फाइंड कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमसे कहता है कोइन वॉल्यूम हमें शो कर रखा है, हमें रेडियस हमें शो कर रखा है, हमें हाइट फाइंड करना है। तो देखिए कोइन हाइट HEIGHT, हमें कोइन हाइट शो कर रखा है, सॉरी फाइंड करना है तो हमें करना है कोइन वॉल्यूम VOLUME। कोइन वॉल्यूम जिसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो डिजिट ऑक्टेन आती है उसमें पाई आर का डिवाइड कर दिया जाता है, आर स्क्वायर का डिवाइड कर दिया जाता है। और जिस तरीके से जो डिजिट ऑक्टेन होती है वो हमारे पास में कोइन हाइट फाइंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से हमारे पास में क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, कोइन हो गया। तो नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं सिलेंडर। नेक्स्ट हमारे पास में सिलेंडर एक बेलनाकार आकृति होती है। मेन से जैसे हमारे घरों में सिलेंडर होता है वो एक बेलनाकार आकृति का होता है। ऐसी जो फिगर्स होता है वो हमारा सिलेंडर होता है। जैसे कोई भी आइटम, जैसे घरों में औरतें जो फूंकनी काम में लेती हैं वो भी एक सिलेंडर आकार आकृति का होता है। तो इस तरीके से जो आकृति होती है बेलनाकार आकृति जिसे हम सिलेंडर कहते हैं, तो सिलेंडर आकार आकृति होती है उसको आप लेके चल रहे हैं जिसको सिलेंडर का फॉर्मूला होता है। देखिए सिलेंडर
CYLINDER सिलेंडर। सिलेंडर आपके पास में इस प्रकार से जो बनी आकृति उसको अपन सिलेंडर कहते हैं। ये बनी आकृति ये सिलेंडर है, ये यहां से यहां तक इसकी हाइट है, ये यहां से यहां तक इसकी हाइट है और ये यहां से यहां तक इसकी आर रेडियस है। तो देखना क्या है कि सिलेंडर का जो एरिया फाइंड करना है। नंबर फर्स्ट CYLINDER सिलेंडर TSA टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2 पाई r प्लस का h। ये हमारे पास में सिलेंडर का टोटल सी यानी TSA टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r प्लस का h। नेक्स्ट सिलेंडर CYLINDER सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया CSA कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई RH। मेन से कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कहता है तो उसका फॉर्मूला 2 पाई RH और सिलेंडर का TSA टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के कहता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r प्लस का h। नंबर थर्ड सिलेंडर वॉल्यूम VOLUME सिलेंडर वॉल्यूम यदि हमें फाइंड करना है तो सिलेंडर वॉल्यूम फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h। मेन से पाई की वैल्यू 22/7। यदि हमें 22/7 ना देके 3.14 शो कर रखा है तो हम पाई के प्लेस पर 3.14 राइट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में सिलेंडर वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। कई बार हमें ये कर रखा होता है ये पाई r स्क्वायर मींस सर्किल का एरिया शो कर रखा होता है, हाइट शो कर रखी होती है और हमसे कहता है सिलेंडर वॉल्यूम फाइंड कीजिए। तो जो सर्किल का जो एरिया है उसको उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो ऑक्टेन डिजिट होती है वो उसका सिलेंडर वॉल्यूम फाइंड हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास में सिलेंडर फाइंड करने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास में 5 हेमिस्फीयर देखिए ये हमारे पास में कोई भी ठोस गोला होता है इसको हम हेमिस्फीयर कहते हैं, जिसको हेमिस्फीयर। तो देखिए HEMISPHER हेमिस्फीयर का जो एरिया फाइंड करना है वो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर जब यदि हमें हेमिस्फीयर पूरा शो कर रखा है यानी कि पूरे हेमिस्फीयर का जो एरिया फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। यदि हमें इसका एरिया शो कर रखा है रेडियस निकालना है तो RADIUS रेडियस फाइंड करना है तो हेमिस्फीयर HEMISPHER हेमिस्फीयर एरिया इसे को 4 से मल्टीप्लाई करना है इसका एरिया में यानी कि 4 पाई का डिवाइड करने के बाद में जो डिजिट ऑक्टेन आती है उसका हमें रूट निकाल देना है। तो हमारे पास में हेमिस्फीयर की रेडियस फाइंड हो जाए। नेक्स्ट है जो इसका जो फॉर्मूला है मीन से हाफ HALF हाफ हेमिस्फीयर HEMISPHER मीन्स हमें हाफ की कहता है तो हाफ हेमिस्फीयर एरिया शो कर फाइंड करने की कहता है तो उसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर।
जैसे कि आपके पास में नंबर 4 यानी कि हाफ, टोटल TOTL, टोटल हेमिस्फीयर HEMISPHER, हेमिस्फीयर एरिया हमें शो करना है। तो देखना क्या है 2 पाई r स्क्वायर, तो ये और पाई r स्क्वायर जोड़ करके ये हो जाता 3 पाई r स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास में चाहे क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, कोइन हो, चाहे आपके पास सिलेंडर हो, चाहे हेमिस्फीयर हो, किसी भी प्रकार की जो फिगर शो कर रखा है उनकी वैल्यू शो कर रखा है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें उन्हें पुट करना है और उनका सॉल्यूशन करने के बाद में आंसर निकाल लेना है। तो ये जो फॉर्मूले हैं हमने आपको एक साथ सारे फॉर्मूले यानी कि शो करा दिया, तो इनको थोड़ी अच्छी सी तरह से देख करके, और यदि आप एग्जाम देने के लिए चले जाते हो तो आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उनका आसानी से इजीली में उनका आंसर शो कर सकते। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।